अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके अपने इसी मानव जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से साधना करते करते आज 690 दिन हो गए। तारीख 27 सितंबर सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आप लोगों से एक प्रश्न है, दोनों जनी से। ये जो साधना हम करा रहे हैं, इस साधना आप लोगों के कुछ समझ में आया कि नहीं? जरा इसको बंद करिए। दोनों जनी में बताइए कि ये जो साधना 690 दिन से आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या आप लोगों ने समझा? कि खाली आके बैठते ही हैं, महात्मा जी कुछ बता रहे हैं, बस आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। यहाँ बैठने से आप लोगों ने क्या, इस बैठने का उद्देश्य क्या समझा और इससे क्या प्राप्त किया आपने? मैं कौन हूँ आप परिचय करने के लिए। तो 690 दिन हुआ, कुछ परिचय हुआ मैं कौन हूँ? हाँ जरूर साहब, जानकारी तो हुई कौन कौन, मतलब सब जानकारी तो होगा। क्यों चौधरी साहब? सर हमको यहाँ जो है मन की शांति मिलती है, ज़्यादा जो है और क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके पास में सानिध्य में आने से मन को शांति मिलती है, जबकि पहले हमारा मन इतना शांत नहीं रहता था। चलिए, आपका तो कम से कम इतना है कि मन शांत का अनुभव करा रहा है। आप बताइए कि मैं कौन हूँ का परिचय कितना प्राप्त कर लिया आपने? अब ऐसा है कि जैसे आपने बताया है कि सांस तो देखिए अपना अलग होकर को अलग होकर के देखते हैं, तो देखते देखते शांति अवस्था स्थिर होती है, शांति अवस्था पे चले जाते वो तो शांत तो चौधरी साहब का भी मन हो जाता है यहाँ बैठने से। हैं। तो मैं जो पूछ रहा हूँ, हमारी बात को आप लोग समझते नहीं हैं। मैं कौन हूँ, अभी आप ही ने कहा ना, मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करने के लिए साधना यहाँ कराया जा रहा है, या हम लोग कर रहे हैं। तो शांत में और मैं कौन हूँ में अंतर नहीं है? तब शांत तो मन हो गया आपका, ठीक है। मैं कौन हूँ का परिचय हुआ कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कौन हूँ का मालूम है कि साधन जैसे निद्रावस्था में आदमी चला जाता है, वही मतलब मैं का परिचय है। चेतना नहीं रह जाती है, चेतना विलीन नहीं होता है, मैं चला जाता है। चौधरी साहब, जी सर। 100 आदमी हो, जी वहां आप सो जाइए, निद्रावस्था में चले जाइए, आपका परिचय होगा आपको? नहीं हो। जरा इनको बताइए। चेतनावस्था में रहने पे मालूम होता कि मैं 100 लोगों के बीच में हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बात का ज्ञान रहता है। मुझे अपने घर की तरफ जाना है, मैं भटक रहा हूं, या मैं सही दिशा में हूं, अपने लोगों के बीच में हूं, या अपने लोगों से बिछड़ गया हूं, ये पता तभी चलता है ना जब हम चेतना में रहते हैं। भीड़ में गए, आप भीड़ में हैं कि एकांत में हैं, आप सोने के बाद आपको क्या पता चलता है? कुछ पता चलता है? जागृत अवस्था में, बार बार कह रहा हूं मैं, देख कर, जान कर और समझ करके अलग अलग करना है ना। अभी तो श्वास ही अलग महसूस नहीं हुआ होगा कि मेरा श्वास मेरे से अलग चल रहा है, मैं अलग हूं, मेरा श्वास अलग है। अब यही पूर्ण नहीं हुआ होगा।
हाँ, बस इतना है कि श्वास को देख रहे हैं, श्वास को देखते देखते मन शांत हो गया और आ गई नींद। नींद, मैं बार बार कह रहा हूं, नींद व्यवधान है, बैरियर है, ब्रेकर है, रुकावट है, आपको अपने तक जाने नहीं देता है। और साधना जो करा रहे हैं और या कर रहे हैं, वो मैं को परिचय करने के लिए। मैं का परिचय तब होता है जब हम अपने चेहरे को देखते हैं साफ कि सचमुच मैं वही हूं। मेरे चेहरे पर कुछ लगा रहेगा तो मेरा चेहरा कैसे साफ दिखाई, मालूम होगा कि मैं स्वयं वही हूं। कोई, जैसे आपने देखा होगा होली के समय में कोई रंग लाल लगा देता है, कोई हरा लगा देता है, कोई पीला लगा देता है, कोई गोबर पोत देता है, कोई मट्टी पोत देता है, आपके चेहरे पे लगता है कि नहीं लगता है? तो जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको क्या लगता है? क्या मैं हूं? आपको ये लगता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, तो उसको छुड़ाते हैं कि नहीं? तो जब चेतना में हैं और शीशे का प्रयोग कर रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं, तब तो मालूम हो रहा कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। और जब लगा है तभी तो उसको साफ कर रहे हैं। और जब साफ हो जाता है तो चेतना में रह करके काम भी करते हैं और मन में संतुष्टि रहती है कि मेरा चेहरा साफ है, किसी को भी मैं अपना चेहरा दिखा सकता हूं। लेकिन जब तक आपके चेहरे पे कुछ लगा होगा तब तक आप किसी के सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं? क्यों चौधरी साहब, इनको जरा बताइए। मैं बार बार कहता हूं कि चेतना में रहिए। आते ही बैठते ही तुरंत जन में ये बस कहते हैं मैं स्वरूप स्थिति में चला गया। स्वरूप स्थिति में कैसे चले जाओगे भाई? पूर्व के आपके अभी व्यवहार में जो स्थितियां हैं वो तो बदलाव आया ही नहीं। आप खुद कहते हैं कि मैं समय से सो जाता हूं, यहाँ बैठे मन एकाग्र हुआ, पहले को वो स्थिति आ गई, बस सो झपरी लेने लगते हैं। इससे बात नहीं बनती। देख कर, जानकर और समझ करके जब काम करेंगे तब बात को समझ में आएगी। जो साधना कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो, अपने श्वास को देखो। और मैं उसमें गहराई में ले जाना चाहता हूं, विशेष प्रकार से दिखाना चाहता हूं। ये जो विशेषण लगा है स्वर में, स्वर माने श्वास में, अपने श्वास में जो ई विशेषण लगा दिया, तो विशेष प्रकार से देखने के लिए न लगाया है। तो उसमें दिखा रहा हूं मैं आपको, अपने श्वास को देखो। कैसे देखो? मेरा श्वास कैसे चल रहा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि मेरे श्वास में क्या मिल रहा है? सुगंध है, दुर्गंध है, ठंड है, गर्म है, शीतल है, सामान्य है। मेरे नाक के ऊपरी हिस्से, ओंठ के ऊपरी हिस्से पे, नाक के निचले हिस्से पर हमें क्या मिल रहा है? गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली, मक्खी बैठी है या सामान्य है। नाक के भीतरी अंदर में जाइए, नाक के भीतरी अंदर में भीतरी स्थिति में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमारे जो हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे भीतर जो दीवाल है नाक का, उसमें वो टच होता है, स्पर्श करता है। स्पर्श करता है तो उस समय में मुझे क्या अनुभव करा रहा है? गुदगुदी का अनुभव करा रहा है कि खुजली का अनुभव करा रहा है? अंदर जब जैसे हवा अंदर जाता है तो वो स्पर्श करता है ना, यानी छूता है। तो मन इतना शांत होना चाहिए कि मुझे दिखाई दे कि मुझे मेरे ही नाक के भीतरी हिस्से में क्या चीज कहाँ दिखाई दे रहा है। ठंड में जो हवा अंदर जा रही है उसमें शीतलता का अनुभव करा रहा है कि ठंड का अनुभव करा रहा है कि गर्मी का अनुभव करा रहा है, सुगंध का कि दुर्गंध का कि सामान्य है। सामान्य है तो बिल्कुल मन शांत रहेगा। लेकिन अगर कुछ होगा उसमें तो आप बैठने देगा? नाक वही, अगर सुगंध आ रहा होगा तो सुगंध का स्वाद लेगा, अंदर है अंदर प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्गंध आएगा तो वहां बैठ पाएंगे? उसको ले पाएंगे? भागने का मन करेगा, बार बार वहां कष्ट महसूस होगा। लेकिन हमें ना आनंद लेना है ना कष्ट लेना, दोनों को मध्य, दोनों को शांत करना है और वहीं इसी जगह पे बैठे बैठे करना है। ठंड अंदर में हवा जा रहा है, ठंड का अनुभव करा रहा है, उसको भी देखना है कि ठंड है लेकिन ये ठंड कब तक रहेगा। शीतलता का अनुभव करा रहा है, ये शीतलता कब तक अनुभव कराएगा। तो जो श्वास के अंदर में हमें हवा के माध्यम से मिल रहा है वो हमें देख रहा है। और जब तक पूर्ण रूप से
आंख खोल करके चेतना में रह करके नहीं देखेंगे तब तक महसूस कैसे होगा। और जब तक अलग अलग करेंगे नहीं तो अलग एक मैं तत्व खुद भी हूं वो कैसे समझ में आएगा। क्योंकि इसी शरीर में 5 तत्व तो है ही हैं, माटी पानी आग हवा आकाश, ये इसको बोलते हैं प्रकृति। अब प्रकृति में क्षण क्षण है, कण कण है, क्षण क्षण का कण कण परिवर्तन है, क्योंकि इसी में पांचों पांचों आपस में मिले हुए हैं। पानी मिला हुआ है, अग्नि मिली हुई है, हवा मिला हुआ है, आकाश तत्व है, मिट्टी है, सब इसी में मिला हुआ घमंजा है। और सबके अपने अपने क्रियाएं हैं, अपने अपने चाल चलन हैं, अपने स्वभाव हैं। मिट्टी है, ठोस है, वो स्थिर है, लेकिन पानी जब उसमें मिल जाता है तो गीलापन होता है। तो देखिए जैसे ही मिट्टी गीलापन होती है उसको देखिए आप धीरे 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 उसमें अपने आप स्वयं में क्रिया होने लगती है। क्रिया क्यों होती है? क्योंकि उसी में वायु भी है। तो वायु जब, वायु का काम क्या है? ट्रांसफर करना, इधर से उधर करना। तो वो पानी में ही वायु है। तो आपके जो कण हैं मिट्टी के, पानी मिलते ही देखिए उसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और अग्नि है, ऊर्ध्वबाहु है, ऊपर उठाता है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, पौधे को आप देखिए एक एक सूत, एक एक कण कैसे कैसे ऊपर बढ़ता है। तो ऊर्ध्वबाहु हो रहा है, तो ऊपर उठाने का काम किसका है? अग्नि है। हमारे शरीर को भी जन्म देखिए इतना बड़ा कौन किया? अग्नि ने किया। लेकिन हमारे इसी शरीर में हमारा देखिए जीभ हिल रहा है तो किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। आवाज ट्रांसफर हो रही है तो कहाँ कैसे ट्रांसफर हो रही है? हवा के माध्यम से। ये सारी स्थितियां हमें पता चलती हैं, लेकिन जब हम देख के करेंगे तब, जान कर करेंगे तब, समझ करके करेंगे तब, और वो भी चेतना में रह करके। सुप्त अवस्था में नहीं हो सकता कुछ। सुप्त अवस्था में मन शांत खाली रहेगा, लेकिन जैसे जागृत होगा तैसे अपना खुराफात करना शुरू कर देगा। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, अच्छाई, बुराई, हंसी मजाक, हर क्रिया जैसे क्षण क्षण बदलता है, समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है, स्थान बदलता है, आपकी मनोवृत्तियां भी तुरंत बदलती रहती हैं। स्थिर कहाँ रहती हैं? स्थिरता का मतलब होता है हर जगह मेरा मन शांत रहे, हर परिस्थिति में मेरा मन शांत रहे। तो ये तो बैठा करके मैं अनुभव करा रहा हूं, क्योंकि अनादिकाल से मन को बिगाड़ लिया हमने, खुद बिगाड़ा है अपने ही मन को, जो कि मेरा नौकर था, मेरा सदस्य है, मेरे से अलग है, मैं वो हूं नहीं, लेकिन वो मुझे अपने आप को बता देता मैं ही हूं। अब बता करके इतना बिगड़ गया, इतना बिगाड़ दिए हैं हम कि उसको बस में करने में अभी बहुत समय लग रहा है। तो बस में करने के लिए जब तक देख कर, जान कर, समझ करके नहीं करेंगे तब तक वो क्रियाएं होती नहीं है। चेतनावान व्यक्ति जिसका लक्ष्य कुछ है, वह चेतनावान व्यक्ति लक्ष्य को लेकर के, लक्ष्य का जो भेदन करता है, तो जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबको एक तरफ रखता है, एक विचार में रखता है कि जो मुखिया बोले वही करना है। मुखिया के अगेंस्ट एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलना है, और न कोई कार्य अलग अलग करना है। जो मुखिया यानी मालिक आपको कार्यभार सौंपे उतने ही करना है, क्योंकि उसका काम करने के बाद आकर के हमें बताओ भी आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, वहां गए कि नहीं गए, वहां उनसे बातचीत किए कि नहीं, मिले कि नहीं। तो जब इतनी कंसंट्रेशन रहती है, और मालिक भी होशियार है, जिसको जो काम दिया है वो माइंड में रखता है कि फला व्यक्ति को फला काम दिया हूं, चाहे वो लिखा पढ़ी में रखे, चाहे वो मन के अंदर में रखे। जैसे ही समय बीतता है तुरंत फोन करके पूछता है क्या हुआ, काम हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी मैं गया नहीं। अरे क्यों नहीं गए? इतना समय बीत गया अभी तो गए नहीं। जल्दी जाओ, काम करके आओ, मिल के आओ। वो उठ गए ना हो, वो चले ना गए हों, वो हो सकता वहां हो नहीं, लेकिन पता करके कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में, वो पूरी जानकारी लेकर के आओ। अब आलसी आदमी 1 घंटा बिता दिया, गया नहीं, और घंटा उनका बीत गया, वो अपने समय से घर निकल गए। पता चला ऑफिस में जाते ही आपको पता चला कि वो तो चले गए। फोन पे फिर वार्तालाप हो रही है, क्या हुआ, मिले नहीं, तो घर चले गए। घर जाओ, घर पे मिल के आओ, घर उनका पता करो कहाँ है।
जब इतना स्ट्रिक्ट मालिक रहता है तब जो है जो सदस्य है ना उसके अंदर में भी स्टेमिना जागृत होती है, भय पैदा होता है, अपने कार्य के प्रति लगन होती है। और जो मालिक अपने ही जो लूज होगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, काम हुआ नहीं, चले आओ, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी है, जब इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो जो सदस्य है वो सावधान नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहेगा, भयभीत नहीं होगा, डरेगा नहीं, तो अपना काम करेगा नहीं। और जब तक अपना काम करेगा नहीं तो वो जो समाज अन्य काम हैं वो उसी से बाधित हो रहे हैं। तो हमारा शरीर हमारा है और इसी में सदस्य हैं। आंख सदस्य है, कान सदस्य है, नाक सदस्य है, जीभ सदस्य है, घाटी सदस्य है, पेट सदस्य है, हाथ और पैर, लिंग, गुदा, ये सब सदस्य हैं। इन सदस्यों को अपने अपने जगह पे सावधान सतर्क रखने का काम कौन करेगा? जो इनका उपभोक्ता है, इनका मालिक है, वो जो मैं स्वयं हूं। अब मैं स्वयं सोया हुआ हूं, अब बता दीजिए सदस्य क्या करेंगे? सोएंगे कि नहीं सोएंगे? हम स्वयं जागृत रहें तो इनको इनकी हिम्मत है कि कहीं ये इधर पड़ जाएं या सो जाएं या कोई अपने मनमानी काम कर लें। इसी शरीर में ही मैं अपने मालिक पने का ज्ञान करना है और इन सदस्यों को सतर्क और सावधान रखना है और इन पर वाच करना है, देखरेख करनी है। अगर ये स्थितियां नहीं आती हैं तो ये मानव जीवन का ये जो हम लोग अभी उसी का चर्चा यहाँ भी करने वाला हूं मैं, कबीर साहब उसी बात को कह रहे हैं कि ये जो साधक हैं अपने आप को मुक्त करने के लिए चले हैं, वो खुद सोए हुए हैं। और कहाँ सोए हुए हैं उसकी पूरा चर्चा भी बताता हूं आपको। इसलिए साधना करिए, जानकारी में रखिए कि मैं आज कितना काम किया, क्या डिटेल लेते हैं शाम को? काम करने के बाद क्या उस पर विचार किया जाता है कि हमने कितना काम किया? जैसे खेत में गुड़ाई करते हो तो गुड़ाई करने के बाद पता चलता है इतना गोड़े और इतना अभी बाकी है, तो रेस्ट करते हो, विश्राम करते हो, भोजन करते हो, सबसे बातचीत करते हो, लेकिन दिमाग में रहता है अभी खेत गोड़ना है। जब तक खेत पूरा गोड़ा ना जाए आपके दिमाग से बात उतरती नहीं है। और रात में भी, सपने में भी वही आता, अभी यार इतना बाकी है, नींद नहीं आती रात में। इसको कहते हैं असली किसान। और असली साधक का मतलब होता कि मेरा अपना काम पूरा हुआ कि नहीं। ये जो इंद्रियां हमारे यहाँ हैं ये अलग अलग महसूस हुए कि नहीं, इनके जो विषय हैं जो मांग करते हैं समय समय से, इनको मैंने अपने बस में कर पाया कि नहीं, रोक पाया कि नहीं। ये जो इन मांग करते हैं ये सार्थक है कि निरर्थक है, और देना भी है तो कितना देना है, किस रूप में देना है। जैसे जीभ है, ये बोलेगा भी, तो बोलने के लिए जब जीभ का प्रयोग करना है तो कितना बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, और कौन सा शब्द किसके सामने हम बोल रहे हैं। क्या इन सब चीजों का हम आकलन करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। बस आए बैठे, मन शांत हो गया, बस। ये आप ही भर का नहीं, ये हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि चेतना में अगर हम नहीं हैं, हम मतलब हमारे जैसे अनेकों साधकों की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग साधना करते हैं कहते हैं मैं साधना करता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। किस बात के सिद्ध हो? तुम्हारी इंद्रियां खुद, तुम्हारा मन आपको ही। एक सिद्ध का मतलब होता है किसी एक वस्तु को प्राप्त करना। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है किसी एक वस्तु को प्राप्त कर लेना, उसके बाद कुछ प्राप्त, उसके बाद वह वस्तु प्राप्त न करना, उसको बोलते हैं सिद्ध। और हमने क्या सिद्ध किया? एक मंत्र सिद्ध कर लिया। हमने क्या सिद्ध किया? कोई मन में कोई दृश्य रख लिया, अब उसी को देख करके मन मगन है। ये सब विषय हैं, और ये विषय हमको हमारे पथ से, हमारे अपने आप तक जाने में बाधक है। दृश्य देखना, त्राटक करना, अनाहतनाद सुनना, ज्योति बिंदु देखना या अन्य क्रियाएं करना, ये सब बच्चों का खेल है। इससे आपका कल्याण नहीं होना है। जब आपका अपना ही कल्याण नहीं होगा तो आपके पास बैठने वाले दूसरे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? कल्याण का मतलब होता है मन शांत होना, तृप्त होना, लेकिन जानकारी में, देखकर, जानकर और समझ करके करने में। प्रकृति में परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है। जो दृश्य सामने आपके है वो आपको दिखा करके अगले क्षण वह आपको अपने बस में करना चाहता है। कौन? ये प्रकृति। लेकिन आपको चेतना में रहना है
कि जो प्रकृति की व्यवस्था सामने वर्तमान में है, दिखाई दे रहा है, हम इसमें लिप्त ना हो, यानी देख करके आकर्षित ना हो। किसी का रुपया रखा है, किसी की माँ बहन बेटी है, किसी की जमीन है, जैसे आंख देखता है तो उसमें आकर्षित हो जाता है, आकर्षित होकर के उसे पाने की ललक मन में हो जाती है। अब तो आपने क्या किया, प्रकृति की व्यवस्था में आप जाके लीन हो गए। आप अपनी व्यवस्था में नहीं रहे, माने स्थिर नहीं रहे, बस वो परिवर्तन में जाके घुस गए। अब परिवर्तन तो परिवर्तन होता है, जो आज अभी अच्छा लग रहा है, सामने देखने में, तत्काल देखने में आकर्षण पैदा कर रहा है और मुझे आकर्षित कर रहा है, वही दूसरे पल, जैसे उसे आप कोई भी चीज खाना हो, आपको आपके जीभ पे जैसे पड़ता है, तो पहली बार जब पड़ता है जीभ पर तो स्वाद देता है, लेकिन जैसे बार बार पड़ता है वैसे उसका जो आकर्षण है, जो मिठास है, वो कड़वापन में अपने आप बदलता चला जाता है। क्या इतने गहराई से हम लोग अपनी चीज को देख रहे हैं? बस क्योंकि देखने का काम ही नहीं करते। जब देखने का काम नहीं करेंगे तो उसमें जो वास्तविक स्थिति है, लास्ट में जो मिलना है, वो कैसे प्राप्त होगा? तो इसलिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करना है। तो उसके साथ साथ अन्य चीजें भी उसमें जुड़ी हुई हैं, जिसको विशेष प्रकार से देखना है। ई विशेषण लगा है, विशेष प्रकार से देखने के लिए। ये तो श्वास मेरा चल रहा है, सबको मालूम है। श्वास बंद हो गया, कहते मर गया, क्योंकि श्वास नहीं चल रहा है। ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता है? लेकिन मेरा श्वास कैसे चल रहा है, ये किसी को पता है? मेरा श्वास कैसे चल रहा है? क्योंकि मेरा श्वास और मेरे मन की गति, दोनों की जो चीनी पानी है, मिले हुए हैं, मिठास लगता है, ऐसे दोनों मिले हुए हैं। मेरे मन की गति जैसी होती है, वैसे मेरे श्वास की गति अपने आप बढ़ जाती है, घट जाती है, ऐसा मान्य रहती है। तो मेरा मन और श्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम श्वास के माध्यम से ही मन को पढ़ते हैं। जब तक श्वास को हम नहीं देखेंगे, मन को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि श्वास के बाद मन को भी पढ़ना है। मन कितनी तीव्रता से चलता है। अभी मन के बारे में तो हम आए ही नहीं, भी तो मोटा मोटा चीज को पकड़ाना चाहते हैं। मोटा में सबसे पहला तो श्वास है। श्वास मेरे से अलग हुआ ही नहीं। श्वास माने हवा, हमारे शरीर में है, प्रकृति में है। अब वो मैं ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ये मुझे अनुभव ही नहीं कि मैं श्वास लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। मैं ही श्वास को लेता हूँ, मैं ही श्वास को छोड़ता हूँ। क्या कभी अनुभव हुआ? कुछ नहीं पता है। स्थितियां जब तक अलग अलग नहीं समझ में आएगा। कल मैं संजोग से मैं घर गया हुआ था, बुला लिया गया, मैं चला गया। जैसे वहां पहुंचा, जैसे पता चला कि एसपी साहब के रिश्तेदार आए हुए हैं दर्शन कर लिए, तो मैं वहां कुर्सी लगी थी, कुर्सी पे जाके बैठ गया और मैं उन लोगों को बुलाया। दर्शन करने के बाद वो लोग तेजी में थे जाने वाले, मैं बुला लिया। मैं कहा आइए बैठिए, प्रसाद ले लिए तब जाइए। तो 2 तरह का प्रसाद आपको मिल जाएगा। जो स्थान का प्रसाद है वो मिल जाएगा, और जो एक आशीर्वाद के रूप में, शब्द के रूप में संत का मिलना चाहिए प्रसाद, वो आपको मिल जाएगा। तो बैठे, चर्चा हुई, और जैसे मैं बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, मैंने कहा मन को शांत करना है तो शांत करने की अनेकों विधियां हैं, लेकिन जो मुख्य विधि है उसको थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद आप लोग जाइए। मैंने बताना शुरू किया, और इतना लगन से सुने, और कहे कि महाराज जी आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ कन्नौज से आए हुए थे। कहे कि मैं जा रहा हूँ लेकिन लौट करके मैं आऊँगा और आपके पास बैठ करके ये सब चीज़ें जानने लायक हैं। क्योंकि ये उतावलेपन में नहीं, क्योंकि वो अभी एक अफसर रह चुके हैं प्रशासनिक, और रिटायर होकर के वो अब परिवार में रहते हैं, तो वो समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा था। तो कहे ये चीजें उतावले वाली नहीं है, मैं आऊंगा और आ करके आपसे जरूर सीखूंगा, क्योंकि यही हम लोग खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। ये शब्द उनका है, मेरा नहीं है। हम सभी लोग यही चीज खोज रहे हैं कि अपने ही वस्तु में मैं उलझा हूं, अपने ही मन की गति में उलझा हूं, और अपने ही मन की गति को अपने बस में करना है। कैसे किया जाए, इसकी विधि हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, और वह विधि मिल नहीं रही है।
किताबों में भरा पड़ा है लेकिन समझ में नहीं आता। और जो किताब को पढ़ता है या जो किताब को लिखा या किताब का जो मर्मज्ञ है वो हम लोगों को बताता नहीं, और हम लोग उसी को चाह रहे हैं। यहां तक बताया कि महाराज जी अपने भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद मैंने विदेशी दर्शनों को भी पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आती, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं जिस तरह से आप बताए। इसलिए मैं लौट के जरूर आऊंगा, ये उनका कथन है। और आप लोगों को सहज में मिल रहा है, लेकिन उसमें वो जैसे कोई चीज सहज में दे दीजिए ना ऐसे, तो उसको हल्कापन लगता है, अरे यार उनका कोनो स्वार्थ हो ही इसलिए दे रहे हैं, कोनो मतलब हो ही, बिना मतलब के तो भाई कोई कुछ करेगा नहीं। बात तो सही है, मतलब है, मतलब हमारा ये है कि हमने प्राप्त किया है इसी समाज से। हमारे गुरुजी जो थे वो भी इसी समाज के ही एक अंग थे, एक मनुष्य थे। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मैंने प्राप्त किया, तो मेरा कर्तव्य है मैं उसको सबको दूं, क्योंकि आज सबको जरूरत है और मैं अपनी आवश्यकता समझता हूं, क्योंकि मेरे ही पास है। इसलिए वर्तमान समय में मेरे ही पास है, यानी संतों के पास ही है। तो मैं भी एक संत परंपरा से बिलोंग करता हूं। मेरे पास बैठने वाला व्यक्ति, जितना भी लोग आते हैं, सब मानसिक रूप से बीमार है, तो मेरा कर्तव्य है कि उनकी मानसिक रोग को खत्म किया जाए। लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि हमको कोई करा कराया चीज दे दे, हम खा लें, खत्म हो जाए बात। जैसे माता है, बहन है या पत्नी है, खाना बना दी, उसको गरिया दिए, मार दिए, सब कुछ किए, लेकिन अपने बनाना पड़े तभी समझ में आवे। खा करके पेट भर लिए, जाके ठहरा के सो गए, कुछ पता नहीं है आगे का। और जो चिंता करता है उसके ऊपर आप लाठी डंडा चलाते हो। तो अपने ऊपर लाठी डंडा चलाओ ना, अपने इंद्रियों पे चलाओ, ताकि आपका जीवन निर्मल हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो और जीवन की सार्थकता प्राप्त हो। क्योंकि मैं 5 तत्व के अलावा एक 6वां तत्व भी है, और वो 6वां तत्व ही मैं हूं, और मैं खोज रहा हूं इसी 5 तत्व में। तो 5 तत्व को जब तक अलग अलग करेंगे नहीं, तब तक 6वें तत्व का अनुभव कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, जानकारी कैसे होगी कि 6वां तत्व मैं स्वयं हूं और स्वतंत्र हूं, ये भी नहीं परतंत्र हूं। मैंने स्वयं अपनी परतंत्रता प्रकृति में जा करके स्वीकार कर ली, इच्छा करके मुझे ये चाहिए। जब चाहिए तो जब सुख को खोजते हो तो सुख के बाद दुख का भी नंबर उसी में आ जाता है। उसी सुख और दुख एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दिन है तो रात आएगा ही, रात है तो दिन आएगा ही। तो सुख है, सुख चाह रहे हैं तो उसके पीछे, जस्ट पीछे ही जो है दुख है, अनुभव कराता है। और दुख है तो जस्ट उसी के पीछे ही सुख भी है, और लगातार दोनों चल रहे हैं, लगातार। और इसी में मैं उलझा हूं, अपने को मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं, यही मेरा दोष है। जब तक आप देखकर, जानकर और समझ करके अलग नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो स्थिति है, शांत स्थिति, यहां जब तक बैठोगे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन बैठा दे, खाली नींद लोगे, खाली नींद आएगी, आलस्य आएगा, जमुआई आएगा, शरीर में अकड़न जकड़न, दर्द, पीड़ा, कुछ, तो शरीर बदलोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। मन कोई कार्य कर ही नहीं रहा है, मन को काम चाहिए। मन एक जिन्न है। मुसलमान लोग कहते हैं कि हम लोग जिन्न पालते हैं, तो बताते हैं कि जिन्न पालते हैं तो उसको काम नहीं अगर आप देंगे तो वो तो महीनों का काम 1 दिन में करता है, और 1 दिन का काम 1 घंटे में करता है, और 1 घंटे का काम मिनटों में करता है। उसको काम चाहिए। अगर आप पाले हैं तो उसको काम दिए रहिए। अगर काम नहीं देंगे तो जान लीजिए कि वो आप ही को खा जाएगा, आप ही को दुख देगा, पीड़ा देगा। ऐसे हमारा मन जिन्न है। बाहर का जिन्न कहीं है कि नहीं है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो सुना है वो बता रहा हूं, लेकिन जो साक्षात है वो आपको बता रहा हूं। आपका अपना मन एक सबसे बड़ा जिन्न है, और इसको हमने पाल रखा है। इसको काम नहीं देंगे तो क्या करेगा? ये वही करेगा जो इसका अपना अस्तित्व है, जो वर्तमान में उसको दिखाई देगा, आप ही को खाएगा, पीड़ा देगा, दर्द देगा। लगातार 4 घंटा भी बैठा दिया जाए
तो आप ही का मन अभी इसी में उबने लगेगा। कहाँ बैठा दिए, क्यों बैठा दिए, मेरा काम बाधित हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनसे मिलना उनसे मिलना। अब ये वो अपनी चाल में चल देगा, और जैसे चाल चला तैसे आप उसी के बात को स्वीकार कर लिया। फिर जो शांति थी ये भंग कर लिया आपने। तो मन रूपी जिन्न को काम देना है। क्या काम देना है? चेतना में रह करके इसको देखो, तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। अब मिलने के बाद तुमको क्या मिला? लाभ मिला, हानि मिला, दुख मिला, पीड़ा मिला, क्या मिला? 60 साल से आप लोग ऊपर हो, 65 साल से ऊपर हो, आप तो 77 साल के हो। अपने मन की गति को रोकने के बजाय उसको आपने तवज्जो दिया। और आप बता दीजिए कि कितने बड़े बड़े मन ने क्रियाओं को पाने की काम किया, मिल भी गया, छूट भी गया, बिछुड़ भी गया, सब काम हो गया। लेकिन क्या मन अभी भी ये शांत हुआ? क्या उसकी वास्तविक स्थिति को अभी भी समझ पाया? कुछ नहीं समझ पाया। और फिर 84 लाख योनियों में जाने की अपनी पूरी व्यवस्था कर रहा है। तो निज तत्व तो स्थिर वस्तु है और हम परिवर्तन वाली चीज में खोज रहे हैं, आंधी झोंका में। इसलिए जो कबीर साहब की लाइन में कहने जा रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनिए कि और अपने ऊपर देखिए कि मेरा जीवन वास्तव में ये जो मैं 690 दिन से बैठ करके कुछ कर रहा हूं, इसमें मैंने कितना काम किया, आप समझ में बात आएगी। किया कि नहीं किया ये भी समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? कहारा नंबर 8, पहली लाइन। क्षेम कुशल और सही सलामत, कहा कौन को दीना हो। क्षेम कुशल और सही सलामत, 4 शब्द है, 4 क्या 5 शब्द है। क्षेम कुशल और सही सलामत, 2 इधर 2 इधर, एक बीच में 5। अब इनका अर्थ जानिए। ऐसे कहने से तो आप लोग कुछ नहीं समझेंगे। क्षेम का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? क्षेम शब्द का प्रयोग क्यों किया इन्होंने? क्षेम शब्द का अर्थ होता है कुशल, मंगल, सुरक्षा, प्राप्त वस्तु की रक्षा। जिसको हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको योग क्षेम कहते हैं हमारी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में। योग की सुरक्षा करना यानी अपने स्वयं की सुरक्षा करना। मुक्ति, आधार, विश्राम, विश्राम स्थल, नक्षत्र, कल्याणकारी, श्रेयस्कर, सुखी, सुरक्षा युक्त, इतने अर्थ हैं क्षेम के। और जिसमें कि पहले ही अर्थ में कुशल दिया है और दूसरे शब्द में क्षेम कुशल यहाँ लिखा हुआ है पहले से लाइन में। तो कुशल मतलब क्या होता है? जो क्षेम कुशल और सही सलामत, क्षेम शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वो कह रहे हैं वो चतुर होना चाहिए। कुशल का मतलब होता है चतुर, होशियार, कार्य विशेष में निपुण, यानी नीति कुशल, कर्म कुशल, उचित, प्रसन्न, क्षेम, मंगल, खैरियत, सलामती, भलाई, चातुर्य, इतने अर्थ हैं कुशल के। तो क्षेम शब्द कुशल होता है। कुशल शब्द दूसरे में उन्होंने प्रयोग भी किया है। तो क्षेम का क्या मतलब दिया कि जो वस्तु आपको प्राप्त हो रहा है, मन की शांति का और अपने आप का ज्ञान हो रहा है, क्या उसकी सुरक्षा आप कर रहे हैं? क्या उसकी सुरक्षा के बारे में आपको पता भी है कि जो वस्तु प्राप्त हो रही है साधना के माध्यम से, वह सुरक्षित है या असुरक्षित है? मिल तो जा रहा है लेकिन उसके बाद हम उसको सुरक्षित रख पा रहे हैं कि नहीं? और कुशल का मतलब होता है, कुशल का मतलब होशियार होता है। होशियार कौन होता है? जो जागृत रहता है, चेतना में रहता है। तो जो ये साधना करता है, साधक व्यक्ति हमेशा होशियार और चतुर होता है, चौकन्ना होता है। उसी को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है चेतना में रहना, 24 घंटा चेतना में रहना, 1 मिनट भी अपने को बेहोश नहीं करना, चेतना में रहना, होश में रहना, होशियार रहना।
तो क्या होशियारी का काम हम लोग कर रहे हैं? यहाँ जितनी देर बैठते हैं उतनी देर तक हम लोग होशियार रहते हैं कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं? कुछ नहीं पता है। बस खाली आए, बैठे, मन शांत हो गया, बस हाँ बहुत अच्छी चीज मिले, मन शांत हो गया। आगे की क्रियाओं को भी जानना है। मन जब शांत होता है तभी एक एक करके हम काम जब करते हैं तभी सफलता मालूम पड़ती है, दिखाई भी देता है, हाँ सफल हो रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए गलती किए, ब्याह कर लिए, सबसे बड़ा गलती तो हुआ कि ब्याह कर लिए। ब्याह करने के बाद लड़की पैदा हो गई। अब लड़की जब पैदा हो गई तो मन में शंका और भय होगा कि नहीं होगा? जब तक उस लड़की का शादी करके उसे उसके घर नहीं, उसके पति के साथ आप नहीं भेज देंगे, तब तक देखिए मन में शंका, भय, डर हमेशा बना रहता है। सामाजिक क्रियाओं को देखते हुए, सामाजिक व्यवहार को देखते हुए, सामाजिक लोगों को देखते हुए, सामाजिकता को देखते हुए हमेशा भयभीत रहते हैं। लेकिन जिस दिन चेतना में रह के शादी करते हैं, ढोल बजा करके अपने नात बात हित मित्र गांव गढ़ी सबको जना करके करते हैं, उस समय में जब आपकी लड़की दूसरे दिन विदा हो जाती है तो एक राहत की सांस आप लोग लेते हैं कि नहीं? यह अनुभव है कि नहीं? वह जो स्थिति है उसी स्थिति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि देखकर, जानकर और समझ करके जब तक वो काम हो ना जाए, वो प्राप्त ना हो जाए, वो स्थिर ना हो जाए, तब तक चतुरता पूर्वक, होशियारी पूर्वक, नम्रता पूर्वक देखकर, जानकर और समझ करके इस कार्य को करिए। इसका मतलब चेतना में रह करके काम करना है। और जब तक चेतना में नहीं रहेंगे तो जो लास्ट में आपको फल मिलेगा, राहत की जो सांस लेंगे, स्थिरता का सांस लेंगे, भय का, डर का जो माहौल हमारे मन में 24 घंटा बना रहता था, वो जब आप उसी समय आपका मन निडर हो जाएगा, अपने आप निडर होता है। राहत की सांस जैसे ही लेते हैं इसका मतलब आप निडर हो गए, यानी अपनी बेटी का सुरक्षा आपने प्रदान कर दी। जो सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से जो उचित था वो हमने कर दिया, तो उस समय में देखिए मन कितना प्रसन्नचित होता है। वह जो स्थिति है देख करके हम लोग करते हैं, वही काम यहां भी करना। हमारा मन भी हमारी बेटी है, लड़की है, ये कब कहां खुराफात कर जाएगी कौन पता है। इसीलिए इसके ऊपर सतर्क रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, भयभीत करके रखना होता है, डरा के रखना होता है, धमका के रखना होता है, यानी अपनी होशियारी उसके साथ रखना पड़ता है। अगर होशियारी नहीं रखेंगे तो यही मन आपको कहाँ डुबो देगा, कैसे डुबो देगा, किस रूप में डुबो देगा पता नहीं चलेगा, और किस समय में डुबो देगा, किस वस्तु में, किस व्यक्ति में, किस स्थान में आपको कहाँ ले जा करके डाल देगा कुछ पता नहीं। इसीलिए ये जो शांति बनी हुई है, ये शांति सभी बातों को भूलने के बाद बनी है, और इसी की सुरक्षा भी करना है। कुशल और क्षेम उसी को कहते हैं। जो प्राप्त वस्तु है उसकी सुरक्षा आपका दायित्व। इसका मतलब है कि चेतना में रहना होगा, चतुरता में रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बात को समझ रहे हैं? क्षेम, कुशल, और कह रहे हैं औ शब्द भी उन्होंने प्रयोग किया। औ शब्द का क्या मतलब होता है? औ शब्द का मतलब होता शेषनाग। और शब्द, जो शब्द बोला जा रहा है, इस शब्द पर भी हमें अपनी चेतना रहनी चाहिए कि मैं कौन सा शब्द किस जगह प्रयोग कर रहा हूं। शेषनाग का क्या मतलब? शेषनाग का यहां पर प्रयोग करने का क्या मतलब होता है? शेषनाग का मतलब होता है शेष, बचा हुआ, बाकी, शेष, अध्याहार, भाग की बाकी, यानी गणित में जो भाग दिया जाता है, जो नीचे शेष बचता है उसको भी शेषनाग ही कहते हैं। लेकिन नाग न कह करके शेष खाली कह करके हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरी अर्थ दे रहे हैं, किसी बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को घटाने के बाद जो बची हुई संख्या है उसको शेष कहते हैं। अब आगे जो मैं आपको जो सही उत्तर दे रहे हैं, हम लोगों को जो प्रयोग करना है वो दे रहे हैं अनंत सत्ता। क्या कह रहे हैं? जो हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं अपनी स्वयं की अनंत सत्ता को जानने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा करना है। जो मेरा अपना स्वभाव है, मतलब स्वयं भाव माने स्थिति, वो क्या है? शांति की स्थिति, कैवल्य की स्थिति, अकेलापन की स्थिति, निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है, बाण माने कष्ट होता है, नि माने विशेषण लगा दिया,
जो आनंद की अनुभूति होती है उसे निर्वाण कहते हैं। बाण के अग्र भाग में नोकीला भाग होता है, वो जहां प्रयोग प्रवेश करता है वहां चुभता है, यानी कष्ट देता है। यानी शब्द भी कष्ट देता है। शब्द जो बोला जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो कि पहले वो प्रसन्नता दे बाद में कष्ट दे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि पहले कष्ट दे, लेकिन उस पर विचार करने पे लास्ट में उसमें अस्थायी सुख प्राप्त हो, जैसे संत प्रयोग करते हैं। संत इस आध्यात्मिक शब्द लाइन में भी उसका अपना एक अलग भाषा चलता है, अपना एक अलग शब्द चलता है। उस शब्द को जो जानता है, उस शब्द में जब शब्द के अर्थ भाव क्रिया में जाता है तो उसमें अस्थायित्व दिखाई देता है, यानी अनंत सत्ता दिखाई देती है। अनंत सत्ता का मतलब होता है जो सदैव रहने वाली वस्तु हो, और सदैव आप भी रहने वाले हो। जैसे माटी सदैव रहने वाली है, पानी सदैव रहने वाला है, अग्नि सदैव रहने वाली है, वायु तत्व अपने आप में स्वयं में सदैव रहने वाला है, आकाश तत्व अपने आप में देखिए सदैव से है। इसी में अनेकों ग्रह हैं, अनेकों पृथ्वी हैं, इसी में घूम रहे हैं। इसी जो आकाश तत्व अपने आप में ठोस है, इसी में अनंत सत्ता भी दिखाई दे रही है अलग अलग, लेकिन स्वयं अपने आप में आकाश भी एक तत्व है, वो भी अनंत है। और उसी तरह से आप स्वयं भी आकाश की तरह हो, ठोस हो, लेकिन आपके ही अंदर में अलग अलग ग्रह हैं। ग्रह मतलब पृथ्वी की तरह ग्रह। आपका मन ग्रह है, आपका चित्त ग्रह है, आपकी बुद्धि ग्रह है, आपकी क्रियाएं ग्रह हैं। उसके अलावा मोटे मोटे जो है आपका आंख ग्रह है, आपका कान ग्रह है, आपका नाक ग्रह है, आपका जीभ ग्रह है, हाथ ग्रह है, पैर ग्रह है, लिंग ग्रह है, पेट ग्रह है। ये सब ग्रह हैं, यानी कष्टदायक। पहले तो अच्छा अनुभव कराते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका जो परिणाम आता है वो कष्टकारक है, दुखकारक है, पीड़ाकारक है। और इन्हीं को अपने बस में करके और अपने स्वयं के अनंत सत्ता का अनुभव करने के लिए संत लोग कड़वे शब्द का घूंट पिलाते हैं। जैसे आप जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कड़वा दवा पिलाता है, तो कड़वा दवा पीते समय कड़वा लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम है रोग मुक्त होना। उसी तरह से हमारे संत महात्मा कड़वा शब्द का घूंट पिला करके आपको निरोग बनाना चाहते हैं, यानी भयमुक्त करना चाहते हैं, और स्वयं अपने आप का अनुभव कराना चाहते हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, तुम हमारी तरह बनने की कोशिश करो। एक उदाहरण के रूप में हमारे कई जगहों पे संत लोग भी बोलते हैं और शास्त्रों में लिखा भी है, कई जगह उसका उपयोग भी लोग करते हैं कि एक शेर का बच्चा पैदा हुआ, संजोग से सियारों के बीच में पड़ गया। सियार लोग उसको उठा ले गए और अपने बीच में उसको रखे, तो शेर का बच्चा सियारों की ही भाषा बोलने लगा। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो संजोग से वो जंगल में टहल रहा था उन्हीं सियारों के बीच में, तब तक पता चला कि शेर आ गया, और जैसे सभी सियार भाग रहे थे वैसे वो भी भाग रहा था। तो शेर ने रोका उसे, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो सियार हूं, भाग रहा हूं जैसे सभी लोग भाग रहे हैं, आपके डर के नाते। तो शेर ने कहा यार तुम तो मैं ही, जो मैं हूं वही तुम हो, तुम इन सियारों के बीच में कहां पहुंच गए? कहा नहीं नहीं मैं तो सियार हूं। अपनी बोली को जो बोलता रहा, वही जो सियारों वाली भाषा है, हुआ हुआ हुआ। जब शेर अपनी गर्जना में आया, जो वास्तविक शेर था, उसने जब अपनी गर्जना की तो इसके अंदर में भी गर्जना करने की ताकत आ गई, और जैसे ही उसने भी गर्जना किया तो वो भी समझ गया यार मैं भी तो वही हूं जो तुम हो। इन सियारों के बीच में कहां पढ़ करके मैं अपने आप को सियार बना करके सियारों की भाषा बोल रहा हूं। तो संत लोग आपको शेर बनाते हैं, यानी अपने आप का अस्तित्व देते हैं कि तुम इन सियारों के बीच में कहां पड़ गए। यानी आंख सियार, कान सियार, नाक सियार, ये सब सियार हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अपने आप में डरते हैं और लोगों को डराते हैं। तो इनसे ऊपर उठ करके अपने अस्तित्व में आकर के देखिए, अपनी भाषा को देखिए, तो जो शब्द संत बोलते हैं वो आपको चोट मारते हैं, शब्द देते हैं चिंतन करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ये शब्द कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, क्या यहाँ उपयुक्त है?
तो धीरे धीरे पता चलता है नहीं नहीं ये सच बोल रहे हैं और हम ही गलत हैं। तब अपनी गलती का एहसास होता है तो संत को हम लोग सिरोधार्य करते हैं, उनकी बातों अगली बात को स्वीकार करने के लिए उनके पास जाया जाता है, सत्संग किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, सेवा किया जाता है, आदर दिया जाता है, भाव दिया जाता है, प्रेम भी दिया जाता है, यानी अपने से पूज्य यानी बड़ा माना जाता है। तो उनकी आज्ञा अनुसार फिर कार्य करते करते एक दिन स्वयं आप संत हो जाते हैं, यानी अपने आप का पूर्ण बोध हो जाता है। तो ये बात यहाँ ये कह रहे हैं कि क्षेम कुशल और सही सलामत। तो क्षेम क्या है? कुशल, मंगल, सुरक्षा, प्राप्त वस्तु की रक्षा, मुक्ति, आधार, विश्राम, विश्राम स्थल, नक्षत्र, कल्याणकारी, श्रेयस्कर, सुखी और सुरक्षा युक्त। इतने अर्थ हैं क्षेम के। कुशल क्षेम शब्द में ही कुशल शब्द का अर्थ आया है, लेकिन कुशल अलग है उस और कुशल शब्द का प्रयोग भी हुआ है साथ साथ क्षेम के साथ साथ। तो कुशल का मतलब होता है चतुर। जो क्षेम है, जो प्राप्त वस्तु आपको हुई, प्राप्त हो गई है शांति, उसकी सुरक्षा होशियारी में यानी चेतना में रह के करना और हमेशा प्रसन्नचित रहना, दूसरे की भलाई करना, अपनी भलाई पहले पूरा कर लेना। और शब्द का अर्थ होता है शेषनाग और शब्द। तो शेष का मतलब होता है बचा हुआ, बाकी, शेष अध्याधार, भाग की बाकी यानी शेष बचा हुआ। किसी बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को घटाने के बाद बची हुई संख्या को शेष कहते हैं। और जो अंत में मैंने बताया था अनंत सत्ता। जब आप श्वास को अलग देखना शुरू करेंगे तो जब सभी चीजों को अलग अलग करते जाएंगे तो शेष में आप स्वयं बचेंगे। तो वो जो शेष बचा हुआ है वही आपकी अपनी स्वयं की अनंत सत्ता है और उसी सत्ता में मुझे अपने आप को स्थित करना है, स्थिर करना है, स्थित भी करना और स्थिर भी करना है और उसी को मजबूत भी करना है। उसको बोलते हैं आत्म स्थिति। अपने स्वयं की सत्ता में स्वयं को ले जा करके फिट करना है। जैसे कोई भी गाड़ी है तो उसकी जो कोई भी पार्ट जब अपने पार्ट में फिट होता है तो देखिए वही दौड़ता है, लेकिन जब तक अपने पार्ट में वो फिट नहीं होता है, बैठता है, तब तक देखिए वो चलने को कौन कहे, हिलता भी नहीं है। लेकिन जैसे फिट हो जाता है वैसे अपने आप दौड़ने लगता है। वैसे ही मैं स्वयं अपने आप में जब स्थित हो जाऊंगा तो ये प्रकृति से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। और जब प्रकृति से अपने आप को मुक्त किया तो फिर दोबारा आपको जन्म मरण नहीं लेना होगा। आगे उसका चर्चा करेंगे अभी। क्षेम कुशल और सही सलामत। सही क्या है? सही का मतलब होता हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर का मतलब होता प्रमाणित करना। अप्रमाणित आदमी तभी करता है, कोई भी अफसर दस्तखत यानी हस्ताक्षर तभी बनाता है जब कागज को पढ़ करके अपने आप को तृप्त कर लेता है। जब वो तृप्त हो जाता है कि इस पे क्या लिखा है तब नीचे दस्तखत करता है, क्योंकि उसका जो दस्तखत करता है उस कागज का परिणाम उसे ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही मैं आपका स्टेनो हूं, आपको कागज बना करके लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आप अपने कागज को पढ़िए और अगर कागज सही हो तो हस्ताक्षर करिए यानी प्रमाणित करिए, यानी अनुभव करिए। प्रमाणित का मतलब अनुभव करना। अगर वो लगता है कि वास्तव में ये सत्य है, यही वास्तव में मैं ढूंढ रहा था और इसे ही यहाँ ये प्राप्त हो रहा है, अगर ऐसा आपको एहसास होता हो तो इसको प्रमाणित करिए यानी अनुभव करिए और उसमें समय दीजिए। क्योंकि अब तक जो हमने समय दिया वो सब समय हमने प्रकृति में दिया, प्रकृति को बांधने में लगा रहा, समाज को, व्यक्ति को बांधने में लगा रहा, जो कि कभी कोई मेरे बंधन में आया नहीं, बल्कि मैं स्वयं और जो है दुखी हो गया। उनके बंधन में मैं स्वयं भले बंध गया, उन्हें अपने बंधन में नहीं बांध पाया। इसलिए सही का मतलब होता है हस्ताक्षर। सखी, सखी मतलब मित्र होता है। तो संत जो है असली मित्र तो संत हैं जो आपको प्रमाणित करते हैं कि बेटा ये चीजें तुम्हारी अपनी हैं, ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये प्रकृति की है, इसे तुम त्याग दो, इसी के कारण तुम दुखी हो। वही असली आपका मित्र है। तो संत ही सबसे बड़े आपके मित्र हैं। और वो भी कह रहे हैं निश्चय पूर्वक। तो निश्चय कब होता है? जब अपनी आंख से देखते हैं चेतना में रह के तब। और चेतना विहीन हो जाते हैं तो उसमें कहाँ हम अपने आप का निश्चय हो पाता है। वस्तु यही है
इसी में हमें अपने आप को फिट करना है, स्थिर करना है। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक चेतना में रह करके कार्य नहीं किया जाएगा। सलामत का मतलब क्या होता है? सलामत का मतलब होता है निरोग, स्वस्थ, दोष रहित, निरापद। अब यहां जो निरापद शब्द है, ये पद हमारा अपना भाषा है। जब हम सभी पदों को त्याग देते हैं, आंख का पद, कान का पद, नाक का पद, सबको हम जब त्याग देते हैं, तो शेष में जो हम बचते हैं वही मेरा निरापद है, वही मेरी अपना पद है, अपना निजी पद है। निरापद का मतलब निजी पद, निजी तत्व। निज तत्व भी कहने में अटपटा लगेगा, वही मैं हूं, बस इतना सा बात है। वही मैं हूं जो शेष में बच गया। लेकिन सभी को देख कर, जैसे आप भाग लगाते हो गणित में, तो देखकर, जानकर और समझ करके कौन सा सूत्र प्रयोग हो रहा है, सबका प्रयोग, जहां जो सूत्र आप जानते हैं, अगर वो प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप जानकारी प्राप्त करने के लिए मास्टर के पास जाते हैं कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा भाग जो है ये सही हो नहीं रहा है, जरा हमको बताइए। तब फिर वो दूसरा एक नया सूत्र देते हैं, इस सूत्र से इसको लगाओ, देखो तुरंत अभी लग जाएगा। सर जरा लगा दीजिए। जैसे लगाते हैं, आपका आंख देखता है, चेतना में रह करके, मन एकाग्र करके जब आप उसको देखते हैं तो तुरंत बात समझ में आ जाता है कि सर सही लगा रहे हैं। तो सर शब्द मतलब यहां संत के लिए है। संत आपको गणित विद्या पढ़ा रहे हैं कि गुणा भाग जोड़ घटाना लगाओ, जो शेष बचोगे वही तुम हो, बाकी कुछ आपका नहीं है। ना आप बाकी चीज हो, ना पानी तुम हो, ना आग तुम हो, ना हवा तुम हो, ना आकाश हो। तुम तो एक अलग निजी तत्व हो। ये तो खाली एग्जाम्पल के रूप में समझने समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। बाकी तो जो शेष बचता है वहां तो कुछ रहता ही नहीं, तो उसने समझेगा ना समझाएगा, क्योंकि मन भी वहां नहीं रहता, चित्त भी वहां नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती, क्रिया भी नहीं रहता, यानी शरीर का ज्ञान भी नहीं रहता। उसकी यहां चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन में बता रहे हैं, आवत जात दो विधि लूटे, नहीं, क्षेम कुशल और सही सलामत है। तो सलामत का मतलब आपने समझ लिए होंगे, जिसको निरोग कहते हैं। मन रोगी है, दुखी है, पीड़ित है, उसी को हमें निरोग करना है, स्वस्थ करना है, यानी प्रसन्न करना है। तो प्रसन्न मुद्रा में मन तभी होता है जब निरोग होता है, यानी रोग मुक्त होता है, यानी भय मुक्त होता है, पीड़ा मुक्त होता है, तब प्रसन्नता आती है। स्वस्थ का मतलब भी होता है स्व में स्थिति। हमारी अपनी भाषा आध्यात्मिक भाषा है। दोष रहित, दोष का मतलब होता है बुराई, बुराइयों से अपने आप को बचाना, यानी फिर भी तो चेतना पद है, और लास्ट में निरापद है ही है। चेतना में रह करके ही अपने आप का अनुभव किया जाता है कि मैं वही शेष बचा हूं। कहु कौन को दीन्हा हो, कहु शब्द है। तो कह रहे कहु कौन को दीन्हा हो, कौन किसको दिया इस चीज को, किसने प्राप्त किया। संसार में किसी में ये चीजें देने की क्षमता है? पत्नी क्या पति को दे सकती है इस क्षमता को? क्या पति पत्नी को दे सकता है, जो अटूट बंधन है, 7 जन्म जीने मरने का कसम खाया जाता है? क्या पुत्र पिता को देता है, या पिता पुत्र को देता है? क्या गुरु शिष्य को देता है, या शिष्य गुरु को देता है? कौन किसको ये जो पहली लाइन बताई गई है, अर्धाली, क्षेम कुशल और सही सलामत, ये कौन किसको देता है? ये स्वयं में ही प्राप्त करना पड़ता है, स्वयं में ही स्वयं को ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो कहु कौन, कौन किसको देता है? को दीन्हा, को माने किसको, दीन्हा माने दिया हुआ, किसने दिया, नहीं अनुभव किसने कराया। तो जो अनुभव कराता है वही वास्तव में आपका कुशल क्षेम पूछता है, और पूछता ही नहीं है बल्कि आपको कुशल क्षेम में स्थित कर देता है। तो आवत जात दो विधि लूटे, आने और जाने किसके पास? ये जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो कुशल क्षेम की बात करते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे पास आप आए, तो आते वक्त आप लूटे, यानी अपने घर को छोड़ के आए तो लूटने में ही तो आए। आवत और जाते समय लूट गए, मैंने आपको आपके जो
जिस चीज के लिए आप आए थे वो चीजें आपको मैंने प्राप्त कराया ही नहीं। चतुराई भरी बात को बोल करके बल्कि उल्टा और दुखी कर दिया। क्या दुखी कर दिया? आपके जेब में जो पैसा था वो मैंने चतुराई से यहाँ आश्रम बनाना है, यहाँ मंदिर बनाना है, यहाँ भगवान को चढ़ाना है, यहाँ भगवान को भोग लगाना है, किताब लाना है, ये करना है, वो कर, जो आपके जेब में था, जो आपका अपना था, उसको भी मैं ले लिया, यानी आपको कंगाल बना दिया। यानी आपकी बुद्धि को हरण कर लेना। ये काम करो तो ये मिल जाएगा, ये काम करो तो ये मिल जाएगा, इनके सामने अपनी मनोकामना प्रकट करो तो ये आपको सिद्ध कर देंगे, आपकी मनोकामना पूरा कर देंगे, आपको बेटा दे देंगे, आपको बेटी दे देंगे, आपको खेत दे देंगे, आपका ब्याह करा देंगे, आपको नौकरी दे देंगे, आपको धन दे देंगे। ये क्या? ये लूटना हुआ। एक तो पहले तो आपके मन को हरण कर ही लिया है, और यहाँ आ करके जब आप अपनी इच्छा प्रकट करो, कामना प्रकट करो तो ये आपको दे देंगे। तो जो दुख था वो दुख तो हरण हुआ ही नहीं, बल्कि डबल दुख और हमारे सिर पे लाद दिया। और दूसरा आवत जात का मतलब होता है जन्म और मरण। जन्म जब हम लेते हैं तो इस सृष्टि में हम आते, इस प्रकृति में आते हैं, और प्रकृति में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात पे बहुत अच्छा बात लिखा है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। जैसे बच्चा पृथ्वी पर गिरता है, इसी प्रकृति की यानी मिट्टी में लिपट जाता है। जिमि जीव ही माया लपटानी, इसी प्रकार से जीव रूपी जो तत्व है उस पर जो है माया का असर पड़ जाता है, प्रकृति का असर पड़ जाता है। क्योंकि शरीर है, तुरंत देखिए बच्चा भूखा निकलता है, तुरंत माँ छाती पे न लगाए तो बच्चा रोता है, जब तक छाती पे माँ नहीं लगाती तब तक देखिए रोता है, इसका मतलब भूखा है। और जैसे छाती को पाता है, दूध पीने लगता है, तैसे देखिए चुप हो जाता है। तो वहीं से ही इच्छा में भरा पड़ा, वहीं से शुरू हो जाता है उसकी इच्छाएं, और इच्छा ही जो है प्रकृति है। और इसी इच्छाओं में, अनंत इच्छाओं में जैसे जैसे मेरा समय बीतता जाता है, वैसे वैसे जन्म मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, पैर से चलता हूँ, जीभ से स्वाद लेता हूँ, अनंत इच्छाएं फिर जो है और बढ़ती चली जाती हैं। उसी को कह रहे हैं आवत जात, यानी मरते समय भी कष्ट लेकर के मरते हैं, पीड़ा लेके मरते हैं। आवत जात दो माने दोनों समय में, दो ही विधि, विधि माने नियम। आवत माने जन्मते हुए, आते हुए, जाते हुए, मतलब जात का मतलब जाते हुए और मरते हुए। जाति वस्तु तत्व, स्वरूप निज तत्व, स्वभाव देह व्यक्ति व्यक्तित्व प्रकार, ये जात शब्द के अर्थ हैं। यानी अपना सब कुछ खो करके हम लोग जाते हैं और सिर्फ पीड़ा और पश्चाताप आत्मग्लानि लेके जाते हैं। तो दो का मतलब दोनों, दोनों तरफ से। अब विधि का मतलब होता है कार्य करने का ढंग, यानी प्रोसेस अंग्रेजी में। संगति मेल, शास्त्र सम्मत व्यवस्था, धर्म ग्रंथ, शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य निर्देश, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा विष्णु अग्नि समय आदि, इतना अर्थ है विधि के। तो यहां हमें क्या लेना है कि जब हम जाते हैं दो विधि लूटे, दोनों प्रकार से, यानी व्यवहार में हमारी पत्नी बच्चे माता पिता सब हमको लूटते हैं, जनता लूटती है। और जब अध्यात्म दृष्टि से जाते हैं तो आध्यात्मिक लोग जो है हमको ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर कबीर ये वो बता करके वहां हमें लूटा जाता है, यानी दुख दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है। जो मेरा पहले से था उसको डबल कर दिया जाता है। ये दोनों तरफ से हम लूटते हैं, परिवार वाले भी लूटते हैं, इधर आध्यात्मिक वाले भी। तो अपने का ज्ञान होता है कि अरे यार मैं इधर लूट रहा हूं, उधर लूट रहा हूं, क्या हो रहा है। तो दो विधि लूटे। लूटे शब्द यानी लूट क्या है? लूटने की क्रिया, डकैती डालना, अपहरित करना, लूटा हुआ माल, आर्थिक सामाजिक शोषण, आर्थिक सामाजिक धार्मिक मानसिक शोषण करने वाला, यानी दोनों विधि से हम लोग शोषित होते हैं, चाहे वो परिवार में चाहे वो अध्यात्म में। क्योंकि सही तरीके से अपने आप का ज्ञान होता ही नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं। आवत जात दो विधि लूटे, कह रहे हैं सर्व तंग हरिलीना हो। अब सर्व क्या है? सर्व का मतलब सभी प्रकार से, समस्त समग्र, कुल शिव विष्णु एक मुनि। तंग का मतलब होता संकीर्ण परेशान,
दुखी, पीड़ित, कसा हुआ। हरि का क्या मतलब होता है? हरापन, हरापन लिए पीला, यानी एक पीलिया रोग पैदा कर देता है आपके जीवन को। कौन? ये जो पीछे जो बात बताई गई। पिंगल, पिंगल माने पीला, पीत माने भी पीला होता है, आदि अनेक अर्थ हैं। सर्वतंग हरि लीन्हा, लीन्हा का मतलब होता है लीन है, लीन का मतलब होता है लीन होना, उसी में विलीन हो जाना, तत्पर हो जाना, तन्मय हो जाना, किसी के सहारे टिका हुआ जीवन, छिपा हुआ, लोप, संलग्नता, घुला हुआ। और अंत में कहते ध्यान मग्न। ये जो ध्यान साधना अपने तक अपने का परिचय कराने के बजाय जो त्राटक मुद्रा कराई जाती है, ज्योति बिंदु दिखाया जाता है, यानी श्वास के अलावा जो क्रियाएं मन को एकाग्र करने वाली कराई जाती है, उसमें भी देखिए अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको भी लूटने में शब्द में प्रयोग किया सदगुरु कबीर ने। क्षेम कुशल और सही सलामत कहु कौन को दीना हो, आवत जात दो विधि लूटे सर्वतंग हरि लीना हो। और आगे बता रहे हैं कि आप भर नहीं लूट रहे हैं, कितने लोग लूट रहे हैं उसका चर्चा करना है। सुर नर मुनि जति पीर औलिया मीरा पैदा कीन्हा हो, कहाँ लोग गनो अनंत कोटिलों सकल पयाना कीन्हा हो। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे सूरा हो, ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परत न काहू के पूरा हो। यानी ये सृष्टि इतना बड़ा बड़वा नल है, सबको उसी में लीन लेती है, यानी खत्म कर देती है। परत न काहू के पूरा, किसी का पूरा पड़ता ही नहीं है, सभी लोग दुखी पीड़ित होकर के ही मरते हैं। आगे जो लाइन कह रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन का यहाँ शेष बातें बता दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कुशल कहत कहत जग बिन से, अकुशल काल की फांसी। काल कहते हैं वासना को, समय को। हर व्यक्ति एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछता है व्यवहार में, चाहे वो संत आध्यात्मिक लोग हों, जब आपस में मिलते हैं तो कहिए कैसे हैं, साधना आपकी ठीक चल रही है? हाँ बिल्कुल ठीक चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। और जब घर गृहस्थी में लोग रहते हैं तो आप पूछते हैं कैसे चल रहा है आपका परिवार, आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, खेत बाड़ी कैसा है, आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही। इसको बोलते हैं कुशल क्षेम। तो कह रहे हैं कि ये सब कुशल क्षेम जो है, कुशल कहत, हर व्यक्ति कुशल कह रहा है, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ भी रहा है। कुशल कहत कहत जग बिन से, बिनस मतलब नष्ट हो रहा है, और सभी लोग पीड़ित भी हो रहे हैं। कुशल काल की फांसी, काल माने वासना माने इच्छा, इच्छा अपने आप में कुशल है, वही सही सलामत में है, बाकी कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं फांसी का मतलब जानते हैं ना, असमय में मृत्यु देना, किसी का शरीर उससे छीन लेना, यानी जो फांसी लगाई जाती है उसके आधे जीवन को छीनने वाला ही जो काम किया जाता है। शेष समय में रहेगा तो और खुराफात करेगा, इसीलिए उसके शेष समय को ही नष्ट कर दिया जाता है। सामाजिक दृष्टि से उसी को फांसी बोलते हैं। यानी एक रस्सी होती है, आपके गले में लगा दिया जाता है और कुएं में कुआं तरह होता है, उसी में लटका दिया जाता है, यानी आपके शरीर को ही नष्ट कर दिया, आपसे आपके शरीर का जो संबंध है उसको तोड़ दिया जाता है। यानी जो बीच में आपने कार्य किया, ऐसा कार्य कर दिया सामाजिक दृष्टि से, यही समाज आपके आधे अधूरे जीवन को नष्ट करने में उसको मजबूरी उसकी हो जाती है, जो आपको आपके जीवन से अलग करती है, एक मजबूरी में, क्योंकि आपके अपने कृत्य ने ऐसा कृत्य कर दिया आपने कि आपकी आधी जिंदगी को आपसे अलग कर दिया जाता है, उसको फांसी बोलते हैं। आगे अंतिम लाइन में कह रहे हैं, 8वीं लाइन में, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से, सारा संसार बिनस माने नष्ट हो रहा है और दुख और पीड़ा के अलावा कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है। अंत में एक वाक्य कह रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, और उसी महत्वपूर्ण वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग जो ये 3 लोग बैठे हैं,
या मेरे संपर्क में जो लोग हैं वो उसी काम को करने के लिए बैठे हैं जो अंतिम ये लाइन कहने जा रहे हैं। कहां कबीर सारी दुनिया बिन से, अंतिम लाइन है, अंतिम वाक्य है, रहे राम अविनाशी हो। असल में अगर कुशल है तो जो अपने राम का परिचय प्राप्त किया कर लिया है, स्वयं को स्वयं में स्थापित कर लिया है, अपने अंतिम तत्व को, अपने स्वयं के तत्व को, निज तत्व को जो जान लिया है, वो वास्तव में कुशल है। बाकी सब नष्ट होने वाली चीज है और सभी लोग दुखी हैं। खाली हम लोग एक सामाजिक प्रक्रिया में एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं, बाकी कुछ है नहीं। अंदर से वो भी पूछने वाला भी और कुशल क्षेम का जवाब देने वाला, दो के दोनों उसी पीड़ा से पीड़ित हैं जिस पीड़ा से एक दूसरे दोनों पीड़ित हैं। तो हमको वो पीड़ा क्या है? इच्छा, उसको बोलते वासना। वासना रूपी डाकिनी से अपने आप को बचाना है। और जो अपने आप को बचा ले गया सतर्कता से, सावधानी से, चेतना में रह करके, चैतन्य होकर के, होशियारी से, चतुराई से, अपने ही शरीर में, अपने ही शरीर के क्रियाकलापों से, अपने ही इंद्रियों के विषयों से, उनके भोग से अपने आप को बचा लेना, शांत कर लेना, जो ऐसा कार्य कर पाएगा वही वास्तव में उस अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका विनाश नहीं होता है, वो तुम स्वयं हो। आपका विनाश नहीं होता है, यानी आप में परिवर्तन नहीं है। विनाश का मतलब होता क्षरण होना, नष्ट होना। लेकिन अविशेषण लगा दिया कि ऐसी वस्तु जिसमें क्षरण नहीं है, नष्ट होना नहीं है, वो बल्कि स्थिर है और एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, और वह स्वयं आप हो। उसी आपने आप को प्राप्त करने की साधना करो, क्योंकि अभी तकले जो हमने काम किया वो मन को बढ़ावा देने के लिए। अब मन हमारा सिर्फ दुख, लास्ट में सब हम लोग सोने चलते हैं बिस्तर पे तो मन पीड़ा लेकर के ही सोता है। जगते हैं तो भी पीड़ा लेकर के, कल का काम अभी बाधित है, जब तक वो काम हो नहीं जाए तब तक जो हमें दूसरा काम नहीं करना। मन हमेशा भयभीत रखता है, पीड़ित करता है, और अपने उसी प्रक्रिया में, यानी प्रकृति की व्यवस्था में आपको घुसाए रहता है, यानी उस कार्य को कराने में आपको सक्षम बनाते रहता है, दुखी और सुखी और पीड़ित करते रहता है। तो इसलिए अपने आप को दोनों स्थितियों से मुक्त करिए, ना सुख का अनुभव करिए ना दुख का, दोनों का जो मध्य है, जो स्वयं आप हैं, दोनों को प्राप्त करने वाले। देखिए दिन और रात अपने आप पे चल रहे हैं, हमको प्राप्त हो रहा है, तो मैं स्वयं इन व्यवस्थाओं से अलग हूं और ये मेरी व्यवस्था से अलग है। ये अनुभव करना, ये स्वतः प्रकृति में दिन रात चल रहा है, लेकिन मैं तो इसी का उपभोक्ता हूं। मैं तो इनसे अलग हूं। मैं दिन में भी हूं, रात में भी हूं, दोपहर में भी हूं, शाम को भी हूं, सुबह भी हूं, रात में भी हूं, संध्या काल में भी हूं, आधी रात में भी मैं हूं। लेकिन मैं अपने आप को इनसे अलग महसूस नहीं कर पाया, यही हमारा दोष है। इसको मैं अपने से अलग नहीं कर पाया, इनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाया, ये मेरा दोष है। इसी दोष से अपने को मुक्त करना, यानी अपने आप को अपने ही दोषों से अपने आप को मुक्त करना है। बात कुछ समझ में आई चौधरी साहब? जी। मन शांत हो गया, ठीक है। शांत भाव में ही जब हमारे अपने चीजों को देखते हैं, तभी हमारे अपने भीतर ही बहुत सारी ऐसी गंदगी हमने भर रखा है जिसे हमें निकालना है। लेकिन निकालेंगे कैसे? जब जानेंगे तब तो निकालेंगे। निकालने की कला जब जानकारी होगी तब तो निकालेंगे। जैसे कुआं में बाल्टी गिर गई तो निकालने का कला है। अगर निकालने की कला से अगर आप बर्तन निकाल लिए, बाल्टी या गगरा, पहले गगरा होता था नहीं, कुआं बहुत गिरता था, तो क्या करते थे? अगर आपने नहीं निकाल पाते थे, निकालने वाले को बुलाया जाता था तो वो निकाल देता था, निकलवाया जाता था कि नहीं? अगर स्वतः आप सक्षम हैं तब तो अपने स्वयं निकाल लीजिए। अगर अपने स्वयं सक्षम नहीं है तो जो सक्षम है, जो जानकार है, दो चार लोगों को जैसे बताएंगे कि बाबू मेरा गगरा गिर गया है, तो सुनने वाला तुरंत बताएगा बाबू फलाने जन्म गगरा निकालने में माहिर हैं, वो आपका गगरा निकाल देंगे, उनको बुला के लाइए। अगर आप गए और मिल गए, आ करके तुरंत निकाल देंगे। लेकिन नहीं मिले तो इंतजार करते हैं कि नहीं?
उनसे बाबू भैया काका दादा कह करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना किया जाता है कि नहीं? ऐसे हम लोग संत लोग माहिर हैं आपको अपनी कुआं में से निकालने में। हम लोगों के सामने जब आप नम्रता पूर्वक उस बात जितना हम लोग कहें उतना काम करोगे तो धीरे धीरे मैं आपको अपने कुएं में से निकालने का प्रयास करूंगा जो आपको कष्ट दे रहा था, पीड़ा दे रहा था। समझ रहे हैं? तो संतों के सानिध्य लीजिए, उनकी बातों पे पूर्ण विश्वास करते हुए, लेकिन पूर्ण विश्वास तब करिए कि पहले उसको जानने का प्रयास करिए बौद्धिक स्तर पे, फिर उसको प्रयोग करिए, स्वयं में प्रयोग करिए। जब साक्षात उसका परिणाम जो हम लोग संकेत करना चाहते हैं वो जब दिखाई देने लगे तब हमारी बात पे विश्वास करके फिर आगे का रास्ता आप प्रशस्त करिए, मजबूत करिए और अपने आप को स्व में स्थित करिए। साहेब बंदगी साहेब, समझ में बात आ गई? सारी बातें हम लोगों के सामने हैं लेकिन अपनी आंख पे मोतिया बिंद हो गया है, पर्दा छा गया है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। बंद करिए। ये जो कबीर बीजक में जो ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपके लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? जिसको हमें तवज्जो देना है, वास्तव में हम सपने में भी उसको तवज्जो नहीं देते, और जिसको सपने में भी तवज्जो नहीं देना है उसे हम जागृत अवस्था में भी तवज्जो देते हैं, और 24 घंटा तवज्जो उसको दे रहे हैं, उसी को पकड़ने में लगे हुए हैं। और जो मेरे पकड़ में है हम उसको अपने पकड़ से बाहर रखे हुए हैं। जो मेरे अपने ही पकड़ में है, जो मेरे पकड़ में होगा उसी का तो उपभोग हम सही सलामत करेंगे। जो मेरे पकड़ में नहीं है उसका उपभोग तो कैसे करेंगे सही सलामत के रूप में? इसलिए अपने आप को ही पकड़ना है, और मैं अपने आप में ही अपने आप के पकड़ में हूं, बाकी कुछ मेरे पकड़ में नहीं है। मेरा शरीर भी मेरे पकड़ में नहीं है कि है नहीं। जब हमारा शरीर हमारे पकड़ में नहीं है, न चाहते हुए सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, न चाहते हुए बाल पक रहा है, न चाहते हुए हमारी मांस गल रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर में कमजोरी आ रहा है। जो जवानी में काम करने की क्षमता थी आज वो क्षमता कहाँ है? नहीं है ना। तो जो इसका उपभोग करने वाला है यही हमारे पकड़ में है, और वो पकड़ जो है हमें मजबूत करनी है साधना के द्वारा। जो काम हम को पहले करना चाहिए था, मान लीजिए उस काम को नहीं कर पाए, लेकिन अभी शेष बच गया है जो समय, आज से और मरने के बीच में जो शेष समय बचा हुआ है, बुद्धिमानी ये करिए कि शरीर तो छोड़ना तो पक्का है, इसमें कोई बट है नहीं, इसमें क्या ये बट तो नहीं है ना। तो जब शरीर छोड़ेंगे तो शरीर में ही जो इंद्रियां आपकी हैं, जो आंख देखती थी वो देखना बंद कर देगी। इसी कान से जो सुनते थे ये कान सुनना बंद कर देगा। जिस पैर से हम दौड़ते थे, चलते थे, चल करके किसी वस्तु को प्राप्त करते थे, किसी व्यक्ति को प्राप्त करते थे, किसी स्थान को प्राप्त करते थे, किसी चीज को देखते थे, वो पैर चलना बंद हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें से निकले इनकी सारी चीजें निष्क्रिय हो जाएंगी कि नहीं? कि चलेंगे अपने आप में? चलेगी, लेकिन वो अपने नियम में चलेगी। क्या? सड़ना, गलना, नष्ट होना, दुर्गंध आना, कीड़े पड़ना, शरीर का ये भी तो प्रकृति में ही चल रहा है, तो वो दूसरे रूप में चलेगी। अभी क्या है, आप इसी शरीर में हैं, इसलिए फोड़ा होता है, कीड़े नहीं पड़ने देते हैं, क्योंकि तुरंत उसमें दवाई लगाते हैं। शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसमें मैल जो है, मैल जो जमा रहता है ऊपर से, इसको साफ करते हैं, क्योंकि फोड़ा हो जाएगा, फुंसी हो जाएगा, कीड़ा पड़ जाएंगे, दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि आप इसमें हैं, इसलिए जान करके इसको निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही निकल जाते हैं जैसे वो, क्योंकि आप इसमें है नहीं, तो ये अपने काम में लगा रहता है। आपके रहते रहते भी वो अपना काम करता है कि नहीं करता है? लेकिन आप साफ करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरा है, समाज में जाना, उठना, बैठना है, तो अगर मैं इसका सफाई नहीं करूंगा तो मेरा सफाई कोई दूसरा करेगा नहीं।
इसलिए आप स्वयं करते हो और अपने आप को संतुष्ट भी, तृप्त भी और सुखी भी करते हो। तो उसी चीज को यहाँ आप देख करके, जान करके, समझ करके करना है, ताकि जो से समय बचा हुआ है शरीर छोड़ने से पहले और शरीर छोड़ते समय कष्ट, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि ना हो। बस एकदम अपना जीवन सब कुछ तो सफल होगा। हम 84 लाख योनियों में न जाकर के मनुष्य शरीर में तो जाएंगे, वहां से तो फिर शुरू कर सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर छूट गया, नहीं मिला, तो फिर दोबारा इस काम को करना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे योनियों में नहीं कर पाएंगे। देखिए हम लोग कुत्ता बिल्ली को नहीं बैठा पाते, तो बैठेंगे, सुनेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो करेंगे क्या? तो इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाला व्यवहार आगे करिए, ताकि अगर जो काम हमारा छूट गया है वो काम आगे इसी मनुष्य शरीर से ही संभव है, उसे पूरा किया जा सके। साहेब बनने